नहीं, एक विचार 1500 साल पुराना नक्शा उठाकर देख लीजिए। जहां जहां बटे वहां हम कटते हैं, इसीलिए हम नहीं बटेंगे, संगठित रहेंगे। इसको और देखिए, ये कोई नारा नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। मैंने कल महाराष्ट्र में भी, मुझे कुछ पत्रकार मित्रों ने ये प्रश्न किया था, मैंने उनसे भी कहा था, महाराष्ट्र में भीमबेटका की गुफाएं जो है, अजंता एलोरा के अतिरिक्त जो दूसरी गुफाएं हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो ईसा से 1000 साल से भी पहले के समय के भित्ति चित्र उसके अंदर हैं। तो 3500 साल पहले जब जातक कथाओं को पत्थर पे खोदा गया था, तब भी लिखा गया था कि यूनाइटेड वी स्टैंड स्ट्रांग, हम एक हैं, हम संगठित हैं तो शक्तिशाली हैं। तो इसमें भारत की गंगा जमनी संस्कृति में अगर हम बटेंगे तो निश्चित रूप से घटेंगे भी और कटेंगे भी। आप भारत का पिछला 1500 साल पुराना नक्शा उठा करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ बटे हैं वहाँ हम कटते गए, देश का वो हिस्सा भारत से कटता गया। इसलिए हम न बटें, हम डटे रहें, हम संगठित रहें। तो इस समय में जब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि ये शताब्दी भारत की शताब्दी है, एशिया की शताब्दी और मुख्य रूप से भारत की शताब्दी है, तब यदि हम संगठित रहेंगे तो निश्चित रूप से हम न घटेंगे, उल्टा बढ़ेंगे और हम जो है भारत को पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली, संपन्न, समर्थ देश बना पाएंगे। ये नारा नहीं है, ये विचार है। अब किसी विषय को देखने का अपना अपना अलग अलग तरह का नज़रिया हो सकता है। हमारे जैन शास्त्र में कहा जाता है कि अगर आँख मीच करके 4 लोग या नेत्रहीन 4 लोग जा कर के और एक हाथी को के पास चले जाएं, जो हाथी के पाँव को छुएगा वो ये कहेगा कि हाथी एक पिलर के जैसा, एक थंबे के जैसा है। जो पूँछ को छुएगा वो ये कहेगा कि हाथी एक रस्सी के जैसा है। जो कान को छुएगा वो कहेगा हाथी एक सूप के जैसा है। जो जैसा देखेगा वैसा अपने अनुसार उसको ग्रहण करके उसके ऊपर प्रतिक्रिया देगा। मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट को भी जिसने जिस तरह से देखा है, ऐसी मजहबी ताकतें जो मजहबी राजनीति करती हैं, उन लोगों ने इसको मजहबी दृष्टिकोण से देखा है। ऐसी लोग जिन्होंने बांट करके राजनीति की है हमेशा, कांग्रेस पार्टी में, और स्पष्टता के साथ मैं कहूँगा कि जिन्होंने देश को मज़हब के आधार पर बांटा आज़ादी के समय में, जिन्होंने देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, बोली के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, जातियों के नाम पर बांटने का षड्यंत्र किया, वो इसको विभाजन के कारी स्टेटमेंट की तरह देखते हैं। मुझे